नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। धर्म के खिलाफ टिप्पणी और कार्रवाई, जी हां, इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हो गया, लेकिन आपको बता दें कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बस जवाबी कार्रवाई भर था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसे लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाकी के देश भी भारत को घेरने में लगे हुए हैं। अब आपको बता दें कि लगातार शिवलिंग और हिंदू धर्म को लेकर जब मजाक बन रहा था तब इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और सभी चटकारे लेकर ट्वीट कर रहे थे। तब इन दो कौड़ी के नेताओं को भी नहीं दिखा। दरअसल पावर और पैसे के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे बिन पेंदी के लोटे के बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और अब इन सभी को चुनाव में इनकी औकात दिखाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने एक बयान दिया है। इनका कहना है कि देश में नफरत बढ़ गई है और धर्म के खिलाफ बयान देने वाले लोगों पर ना ही मोदी कुछ बोल रहे हैं और ना ही योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में पत्थरबाजी भी बढ़ेगी। अब इनको ये पता है कि आने वाले दिनों में पत्थरबाजी बढ़ेगी। शायद दिग्विजय सिंह की पत्थरबाजों के साथ कोई सेटिंग भी हो, तभी तो ये बोल रहे हैं ऐसा। इन्होंने जो यहाँ पर कहा है धर्म के खिलाफ बोलने वाले, तो इससे पहले आपने देखा है कि सिर्फ इसी धर्म की बात नहीं है जिसको लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। बाकी और भी जो धर्म है उनके खिलाफ भी बयानबाजी होती है, तो उन पर भी जब कार्रवाई की जाती है तब यही कांग्रेस है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेकर सामने आ जाती है। और आज जो ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे हैं कि धर्म पर कैसे नुपुर शर्मा ने बोल दिया। दरअसल नुपुर शर्मा ने ये कहा था कि आप लगातार हमारे धर्म पर ऐसा हमला कर रहे हैं, अगर मैं यही आपके बारे में बोलना शुरू कर दूं तब क्या होगा। अब जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको लेकर तो विवाद है ही, लेकिन इसमें इनके धर्म के खिलाफ जो कुछ भी कहा गया वो तो सुनाई दे गया, लेकिन राम को लेकर, सीता को लेकर, शिव को लेकर बन रहे मजाक पर इन सभी ने आंखें बंद कर रखी थी। तब यही लोग आलोचना को सही मान रहे थे। खूब मजाक बन रहा था, घिनौनी बातें लिखी जा रही थी। तब तो कहीं भी हिंदुओं ने पत्थरबाजी भी नहीं की और ना ही कहीं हिंसा हुई। हिंदू सनातनी उसे हमेशा चुप रहना पड़ा, क्योंकि वो शांत लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया और आज यही उनकी कमजोरी बनकर रह गई है। तभी तो दुनिया भर में जो देश हैं वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार या उनके धर्म पर बन रहे मजाक पर कभी कोई आपत्ति जताते हो, क्योंकि ना ही कोई OIC जैसा संगठन है और जहां पर हिंदू रहते हैं उसे तो सेक्युलर बना ही दिया गया है। पैरों में बेड़ियां बांध दी गई हैं। जब इतने इस्लामिक देश हैं और उसमें इतनी बड़ी एकता है, तो भारत में रह रहे गरीब मुसलमानों के लिए क्यों नहीं कोई संगठन आगे आता है। तब कहां जाती है इनकी एकता। सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया जाता है भारत के खिलाफ साजिश में, और आज भी वही चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में बैठे हैं ना ऐसे नेता जो हिंदुओं के खिलाफ खुद बयानबाजी करते हैं। और भाजपा जो आज कांग्रेस बन चुकी है, कायर पार्टी जिसकी सरकार तो है भारत में, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर बोलने की हिम्मत नहीं है। भाजपा ये दावा करती है कि वो हिंदुओं की हिमायती है, लेकिन भारत में ही नहीं बाकी और देशों में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं आज तक उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करा पाई है। शिवलिंग का मजाक बनाने वाले नेताओं के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई। पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कभी भी बोल पाया भारत? ये सवाल है। ऐसा क्यों? जो ताकतवर है उनका ही धर्म, उनका ही सम्मान, बाकी का कुछ नहीं। फिर ये संभाव की बातें सिर्फ भारत में ही क्यों? भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और अपने हितों के लिए हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता? जिसके पास पैसा है उसका धर्म, बाकी का क्या? भारत को खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसे अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून, NRC, जो भी भारत के हित में है वो फैसले अब लेने होंगे और जनता भी सरकार का समर्थन करेगी। इसे धर्मशाला नहीं एक राष्ट्र बनना होगा और उसके लिए एक समर्थ नेता की जरूरत है, कायर नेताओं की नहीं। उसके लिए यूपी मॉडल चाहिए, बंगाल और आज का कश्मीर मॉडल नहीं। और दिग्विजय सिंह जो ये बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पत्थरबाजी बढ़ेगी, उन पत्थरबाजों को इतनी सख्त सजा दी जाए कि उनकी रूह कांप जाए, दोबारा इनकी हिम्मत ना पड़े पत्थरबाजी करने की, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय के क्यों ना। जी हाँ, जिसने भी विचारधारा छोड़कर सेकुलर बनने की कोशिश की है, इतिहास गवाह है, वजूद उसी का मिटा है। तो हो सकता है कि आडवाणी से भी बुरा हाल हो जाए जनाब का। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। इस देश में नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। पहले पत्थरबाजी केवल कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो जाया करती थी, आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी है। ये स्थिति और भी
बिगड़ेगी, क्योंकि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है कि गलत बोले हैं ये लोग। प्रेस स्टेटमेंट से क्या होता है? अगर फ्रिंज एलिमेंट की बात करते हैं तो कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धर्म के आधार पर नफरत के बयान दिए? क्या उनको भी आप फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में डालेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं नड्डा जी से और भारतीय जनता पार्टी से और भारत सरकार की के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के उससे कि फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा बताइए। ये फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है?